नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में, ठीक है? कुछ ऐसे भ्रमित करने वाले शब्दों के बारे में जो सब ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, इसको किसी दूसरे वर्ड्स के साथ देख करके कन्फ्यूज़ करवाया जा सकता है या फिर इसे ग्रुप्स में देकर के कन्फ्यूज़ करवाया जा सकता है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि वो किस तरह के वर्ड होते हैं जिसको एक दूसरे वर्ड के साथ देख करके कन्फ्यूज़ करवाया जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर और समझते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहला जो वर्ड है वो है लोथ, ठीक है? और इस वर्ड को जो कन्फ्यूज़ करवाया जाता है ज़्यादातर, उसको करवाया जाता है लोथ के साथ, ठीक? इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ये है एडजेक्टिव और ये है वर्ब, ठीक है? इस सब के बारे में अगर मैं बात करूँ लोथ के बारे में, तो इसका मतलब होता है अनविलिंग या फिर इसे हम अनिच्छुक कह सकते हैं, ठीक है? जिससे किसी चीज़ को करने की इच्छा ना हो, ठीक? उसे हम कहते हैं लोथ। और जो दूसरा है लोथ, इसका मतलब होता है टू हेट या फिर घृणा करना, ठीक है? तो इन दोनों शब्दों को एक साथ देकर के कन्फ्यूज़ करवाया जा सकता है। दूसरा जो वर्ड है वो है इन्वेलप एंड इन्वेलप। अब इस वाले इन्वेलप का क्या है ग्रामेटिकल प्रोफाइल? ये है नाउन और इस वाले इन्वेलप का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वर्ब, ठीक है? और इसका मतलब तो आप देख रहे हैं कि इसका मतलब लिफाफा होता है। इस इन्वेलप का मतलब होता है टू कवर समथिंग, यानी किसी चीज़ को ढकना, ठीक है? या फिर ढक लेना, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? तो इन दोनों शब्दों को एक साथ देकर के इसमें कन्फ्यूज़ करवाया जाता है, ठीक? नेक्स्ट वर्ड है वो है द ट्रिपल थ्रेट ऑफ डब्लू, ठीक है? अब देखिए ये तीनों जो वर्ड स्टार्ट है डब्लू से, ठीक है? अब इन तीनों वर्ड को क्या करता है, एक साथ देकर के कन्फ्यूज़ करवाया जाता है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है रीथ, दूसरा है रीथ एंड तीसरा है रॉथ, ठीक? अब इस वर्ड का क्या है ग्रामेटिकल प्रोफाइल? ये है नाउन, ये है वर्ब एंड ये है नाउन, ठीक? इसका मतलब होता है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक सर्कुलर, ठीक है, अरेंजमेंट, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इमेज में, ठीक? और जैसे कि हम लोग बात करते हैं रीथ सेरेमनी, ठीक है? रीथ सेरेमनी जब इनका देहांत हो जाता है या फिर हम देखते हैं कि मिलिट्रीज़ के जो भी पर्सन होते हैं, ठीक है? सेना के लोग होते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं तो उसके लिए रीथ सेरेमनी रखा जाता है। उसमें लोगों के द्वारा इस तरह के जो भी होते हैं फूल का सर्कुलर अरेंजमेंट वाला, ठीक है? ये ले जा करके उस पे अर्पित किया जाता है, ठीक है? तो वहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जैसे कि यहाँ यूज़ करते हैं, उसके लिए वर्ड है रीथ। दूसरा है रीथ, इसका मतलब होता है टू एनसर्कल समथिंग, किसी चीज़ को घेरना, ठीक है? और इसका क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये है वर्ब। और रॉथ का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, यानी कि अत्यधिक क्रोध, ठीक? तो इन तीनों वर्ड को एक साथ देकर के कन्फ्यूज़ करवाया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी ध्यान में रखना कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन वर्ब है, ठीक है? नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मेडल एंड मेडल। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइडेंटिकल साउंड एंड डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है? साउंड क्या है? साउंड के अकॉर्डिंग देखें तो आइडेंटिकल साउंड है, मेडल इसको भी बोलेंगे, मेडल इसको भी बोलेंगे। लेकिन क्या है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये है नाउन और ये है वर्ब, ठीक? इसका मतलब होता है पदक या फिर मेडल जिसे हम कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। और इसका मतलब होता है, इस मेडल का मतलब होता है हस्तक्षेप करना या फिर इंटरफेयर करना, जैसे हम कहते हैं किसी कामों में किस इंटरफेयर करना, ठीक है? तो इन दोनों वर्ड को एक साथ देकर के कन्फ्यूज़ करवाया जा सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल को भी जानना है, ठीक? नेक्स्ट वर्ड है पेडल एंड पेडल। द पेड साउंड अलाइक टैप। देखिए आप पेडल वाले वर्ड को देख करके आपको इसमें फंसाया जा सकता है, जैसे कि ये पेडल है और ये भी पेडल है, ठीक? साउंड भी लगभग लगभग सेम है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है ये है नाउन और ये है वर्ब, ठीक? इस पेडल का मतलब पेडल होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। और ये पेडल जो है यहीं से आया है, पेडलर, जिसे हम फेरी वाला कहते हैं, ठीक है? तो पेडल का मतलब क्या होता है? फेरी लगाकर बेचना, टू सेल गुड्स, ठीक? जैसे कि देखिए फेरी वाला अपने ठेले पे सारे सामान को रख करके बेचते हुए जा रहा है, ठीक है? तो यहीं से आया है पेडलर, राइट? नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, राइट? कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट। एंड कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है विलिंग टू प्लीज, यानी खुश करने वाला। अब ये देखिए ये क्या है? आत्मसंतुष्ट है, खुद में संतुष्ट है और ये किसी चीज़ को किसी गिफ्ट को किसी दूसरे को दे करके उसको खुश करने वाला, ठीक है? उसको कॉम्प्लेसेंट बोलते हैं। तो इन दोनों वर्ड को ध्यान में रखना है। इसका मतलब एक का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, एक का मतलब होता है विलिंग टू प्लीज, खुश करने वाला, राइट? नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ भी है कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लेंट एंड कॉम्प्लायंट, ठीक? एक वर्ड है वो है नाउन, दूसरा है नाउन और तीसरा है एडजेक्टिव। इसका क्या मतलब है? पालन करना। कॉम्प्लायंस मीन्स पालन करना। और कंप्लेंट यहीं से कंप्लेन आया है, जैसे कि कंप्लेन बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना, ठीक है? तो शिकायत, कंप्लेंट। और कंप्लायंट मीन्स होता है ऑबेइंग रूल्स, आज्ञाकारी, किसी चीज़ को किसी रूल का आज्ञा पालन करना, ठीक है? तो उसको बोलते हैं कंप्लेंट। तो इन तीनों वर्ड को एक साथ देकर के कन्फ्यूज़ करवाया जाता है, इन तीनों वर्ड को एक साथ देकर के ग्रुप में, राइट? नेक्स्ट जो वर्ड है द वोवेल स्वैप डबल फीचर्स, राइट? यहाँ पे क्या है? जो भी वर्ड को येलो कलर से क्या किया, हाईलाइट किया गया है, ये क्या है? दोनों लेटर्स हैं वो वोवेल लेटर्स हैं और क्या किया गया? स्वैप किया गया, आगे पीछे दोनों को करके और चेंज किया गया। जैसे सबसे पहला जो है वो है ब्रिज, और इस ब्रिज का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक, यानी कि उल्लंघन करना, किसी चीज़ का उल्लंघन करना, जैसे कि रूल को ब्रिज कर देता है, किसी रूल का उल्लंघन करना, राइट? नेक्स्ट जो ब्रिज है इसका मतलब क्या होता है? बट ऑफ अ गन, जैसे कि यहाँ दिखाया गया बट ऑफ अ गन, ठीक?
यानी कि जो गन का जो पिछला हिस्सा होता है बट, उसे कहते हैं बट ऑफ अ गन। तो ब्रीच का मतलब होता है, या फिर जन्म की स्थिति भी इसे कहते हैं, ठीक है। द पोजीशन ऑफ बर्थ, कि बच्चा किस तरीके से पैदा होता है, उसका क्या पोजीशन, ठीक है, तो उसको भी हम लोग ब्रीच बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉच, और इसको कन्फ्यूज करवाया जाता है इस वाले ब्रॉच से, ठीक। जो पहला जो ब्रॉच है उसका मतलब होता है ऑर्नामेंट, ठीक है, या फिर उसे आभूषण हम कहते हैं। और आप देखे होंगे कि जब भी हम लोग ब्लेजर वगैरह पहनते हैं तो उसमें एक ऑर्नामेंट टाइप का ब्रोच देता है लगाने के लिए, उसको ब्रॉच ही बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो उसको बोलते हैं ब्रॉच, और इसको किया जाता है कंफ्यूज इस वाले ब्रॉच से, और जिसको बोलते हैं टू स्टार्ट डिस्कशन, ठीक है, टू स्टार्ट डिस्कशन या फिर टू इनिशिएट डिस्कशन भी कह सकते हैं। और इसका क्या है ग्रामेटिकल प्रोफाइल, ये है वर्ब। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ दोस्त लोग बैठे हुए हैं आपस में, ठीक है, और एकदम से सपोज शांत बैठे हुए हैं, ऐसे तो जनरली होता नहीं है, लेकिन सपोज शांत बैठे हुए हैं और उनमें से किसी ने किसी मुद्दे को लेकर के बोलना स्टार्ट किया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इस वाले वर्ड को ब्रॉच, राइट। तो इन वर्ड को एक दूसरे के साथ दे करके कन्फ्यूज़ करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फिजिकल स्टेट वर्सेस एक्शन। अब देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहला वर्ड है कॉलस, इसका मतलब क्या होता है, केयरलेस, या फिर हम कठोर कह सकते हैं, राइट। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कॉलस, इसका मतलब होता है हार्ड एंड स्किन, सख्त त्वचा, ठीक है, हार्ड एंड स्किन। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हाथ में अगर कोई हैवी वेट को लिफ्ट कर रहा है या फिर ज़्यादा काम करने वाला जो आदमी रहेगा, ठीक है, व्यक्ति रहेगा, उसके हाथों में जो स्किन होता है वो डेड हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हार्ड एंड स्किन, उसको बोलते हैं कॉलस। तो इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के साथ दे करके किया जाता है, उसको कन्फ्यूज़ करवाया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, पोर एंड पूर। अब देखिए दोनों का स्पेलिंग भी सेम है, बट एक है नाउन, एक है वर्ब, और अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल दोनों का चेंज है तो इसका मतलब भी चेंज है। जो नाउन है उसका क्या मतलब है, टीनी ओपनिंग, जिसे हम कहते हैं कि चाहे फेस हो गया, फेस पे क्या हो गया कि ओपनिंग आ गया, ठीक है, ओपन फोर्स हो गया, ओपन पोर्स दिख रहा है, तो उसके लिए पोर हम लोग यूज़ करते हैं टीनी ओपनिंग के लिए। नेक्स्ट जो है वर्ब, उसका मतलब क्या होता है, डीपली स्टडी, किसी चीज़ के बारे में गहन चिंतन करना, गहन अध्ययन करना, ठीक है, डीपली स्टडी। और इसको इन दोनों को कन्फ्यूज़ करवाया जाता है पॉर से, जिसको मतलब ये है वर्ब, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, उड़ेलना, किसी चीज़ को उड़ेलना, जैसे यहाँ पानी मग से उड़ेला जा रहा है, ठीक है। तो ये था आज का सारा वर्ड, ठीक है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, और भी सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में उन सभी वर्ड्स को भी हम कवर कर लें। तो इस तरह से आपको वर्ड को जानना है, वर्ड के बीच क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, उस चीज़ को जानना है, क्या उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, उस चीज़ को जानना है, तब आप वर्ड के बीच डिफरेंसेस को समझने में आपको आसानी होगी। अब ये है बीट द लैक्सिकन इल्यूजन, कैसे उस भ्रम को हमको खत्म करना है, ठीक है, जो भी वर्ड्स है, जो भी वोकैब है, उसके 2-3 स्टेप है कैसे खत्म करना है। देखिए स्पॉट द एक्स्ट्रा लेटर, ठीक है, सबसे पहले क्या है कि एक्स्ट्रा लेटर, अगर उसमें कोई वर्ड में 2 वर्ड अगर सेम है तो उसमें अगर एक्स्ट्रा लेटर उस चीज़ को स्पॉट करना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना। जैसे अ सिंगल ई कैन टर्न इनटू अ नाउन इनटू अ वर्ब, ठीक है, अगर एक किसी वर्ड में ई लगा हुआ है तो हो सकता है वो नाउन हो या फिर वर्ब हो। जैसे सबसे पहला वर्ड है इन्वेलप एंड इन्वेलप, अभी हम बात किए थे इन्वेलप का मतलब क्या होता है, जिसमें ई लगा हो, ये क्या है, नाउन है, और इसका मतलब होता है इन्वेलप, ठीक है, लिफाफा। और एक इन्वेलप है, इसमें ई नहीं लगा हुआ है, ये क्या है, वर्ब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है टू कवर समथिंग, किसी चीज़ को कवर करना, राइट। तो आपको स्पॉट करना है एक्स्ट्रा लेटर को, उसके बाद आपको वो चीज़ पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, साउंड डज नॉट इक्वल स्पेलिंग, ठीक है, कि अगर साउंड किसी का सेम है तो ऐसा ये चीज़ फिक्स नहीं है कि स्पेलिंग भी उसका सेम। जैसे कि यहाँ पे देखिए आइडेंटिकल साउंड को कैन साउंड्स ऑफन हाइड इंटायरली डिफरेंट मीनिंग, जैसे मेडल वर्सेस मेडल, यहाँ पे साउंड सेम है बट मीनिंग क्या है, अलग अलग है। उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इज किंग, कॉन्टेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो अबाउट दैट, ठीक है, कि कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो वर्ड को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट, आसानी हद तक पता चल जाता है। जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना है, तो वर्ड को हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट था जिस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं कि वर्ड को समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रीड केयरफुली, राइट कॉन्फिडेंटली, कहावत भी है कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को आप लिखते हैं, तो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सही से लिख पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जिस तरह से आप प्रोनाउंस करेंगे वर्ड को, उसी तरह से आप वर्ड को लिखेंगे भी, ठीक। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो है आप तक लाते रहें हम, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।